नमस्कार, मैं हूं आशीष भार्गव। कानून की बात में आपका स्वागत है। मुद्दा ये है कि जो हर साल सदियों से एक परंपरा चली आ रही है कांवड़ यात्रा की, हरिद्वार में गंगा जल लेकर अपने अपने शहरों में, अपने अपने मंदिरों में जो लाखों श्रद्धालु लौटते हैं, शिव जी पर जल चढ़ाते हैं, कि क्या इस साल कोरोना की हालत देखते हुए, तीसरी लहर जो संभावित है उसको देखते हुए, क्या ये कांवड़ यात्रा हो पाएगी। उत्तराखंड सरकार ने तो पहले इनकार कर दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है कि कांवड़ यात्रा नहीं होगी, यानी गंगोत्री या हरिद्वार से जल लेकर नहीं जाया जा सकेगा। लेकिन यूपी सरकार का ये कहना था कि वो कांवड़ यात्रा को इजाज़त देगी और कुछ प्रोटोकॉल बनाएगी। लेकिन बीच में देश की सबसे बड़ी अदालत आ गई, यानी सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को स्यो मोटो यानी स्वतः संज्ञान ले लिया अखबार में छपी खबर पर और कहा कि कोरोना के हालात देखते हुए इस तरीके की यात्रा को मंजूरी नहीं दी जा सकती है। केंद्र सरकार, उत्तराखंड सरकार और यूपी सरकार तीनों को नोटिस जारी किया था। सुनवाई के लिए शुक्रवार का दिन तय किया गया और आज जब ये सुनवाई हुई तो एक बात सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दी कि किसी भी सूरत में कांवड़ यात्रा की इजाज़त 100% नहीं देगा सुप्रीम कोर्ट। लेकिन केंद्र सरकार एक प्रस्ताव लेकर आई। इस केंद्र सरकार ने कहा कि वो यात्रा का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हालात हैं उनको देखते हुए धार्मिक परंपराएं, धार्मिक भावनाएं और लोगों के सेहत का अधिकार को संतुलित करते हुए एक प्रस्ताव है कि गंगा जल जो है वो टैंकरों में भिजवाया जाए प्रदेश के राज्यों के अलग अलग शहरों में, अलग अलग जगहों पर, वहाँ से मंदिर तक पहुँचाने की व्यवस्था हो ताकि जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो गंगा जल शिव जी पर चढ़ा सकें और इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग और जो भी प्रोटोकॉल है उसका पालन किया जाए। तो ये केंद्र सरकार की एक दलील थी। इधर यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि पूरा जो प्रतिबंध है यात्रा पर, कांवड़ यात्रा पर, वो नहीं लगाना चाहिए, ये अनुचित होगा। वो प्रतीकात्मक यात्रा की इजाज़त देंगे, लेकिन किस तरह की व्यवस्था होगी, ये तमाम चीज़ नहीं बताई गई थी। इधर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस RF नरीमन और जस्टिस BR गवई की ये बेंच थी। जस्टिस नरीमन ने साफ किया कि लोगों के स्वास्थ्य का जो अधिकार है वो जीने के अधिकार में है और ऐसे में जो धार्मिक भावनाएं हैं वो सारी जो हैं वो जीने के अधिकार के अधीन आती हैं, यानी उनको और नहीं कर सकता। धार्मिक भावनाओं का अधिकार और सेहत का अधिकार, जीने का अधिकार वो सर्वोपरि है, इसलिए इस तरह की इजाज़त नहीं दी जा सकती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी सरकार कांवड़ यात्रा को इजाज़त देने के अपने फैसले पर एक बार फिर से विचार करे, पुनर्विचार करे और सोच कर आए कि वो क्या करना चाहते हैं और इसके बाद सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताएं। लेकिन ये भी सुप्रीम कोर्ट ने इशारा किया है कि अगर ये यात्रा की इजाज़त दी जाएगी सरकार द्वारा तो अदालत फिर आदेश जारी करेगी, यानी अदालत इस पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी कर सकती है। तो ये काफ़ी अहम मुद्दा है। एक तरफ धार्मिक भावनाएं हैं और दूसरी तरफ जीने का अधिकार, सेहत का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, क्योंकि ये आशंका है कि जैसे कुंभ में लाखों लोग गए थे, उसके बाद कोरोना के फैलने की बात हुई थी, इसी तरह ये माना जा रहा है कि अगर कांवड़ यात्रा को इजाज़त दी गई तो संक्रमण फैल सकता है, तीसरी लहर आ सकती है। ऐसे में इस कांवड़ यात्रा को इजाज़त न दी जाए। हरिद्वार प्रशासन ने पहले ही रोक लगा दिया। उत्तराखंड सरकार ने कहा कि इस साल कांवड़ यात्रा को इजाज़त नहीं देंगे। सख्ती की गई है, सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है। इधर हरिद्वार प्रशासन ये भी कह रहा है कि अगर राज्य चाहेंगे तो गंगा जल की डिलीवरी वहाँ तक कर दी जाएगी। तो एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश है। तो सवाल ये है कि ऐसे में अब जो धार्मिक परंपराएं हैं, धार्मिक भावनाएं हैं, सदियों पुरानी प्रथाएं हैं, उनको आगे कैसे बढ़ाया जाए और जो मौलिक अधिकार लोगों का है, स्वास्थ्य का अधिकार, जीने का अधिकार, उनको दोनों को संतुलित कैसे किया जाए। तो एक बड़ा मुद्दा है जिसमें देश की सबसे बड़ी अदालत ने दखल दी है, इशारा किया है कि कांवड़ यात्रा नहीं हो सकती, यूपी सरकार के पास विकल्प नहीं है। ऐसे में सोमवार को यूपी सरकार क्या अदालत में बताएगी ये देखना काफ़ी अहम होगा। लेकिन अदालत का रुख साफ है कि वो इस मामले में शारीरिक तौर पर कांवड़ यात्रा की इजाज़त नहीं देने वाली है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।